हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। जली हुई बहू की दुर्गा माता की भक्ति। शांतिनगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुशीला नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। सुशीला के माँ का नाम उर्मिला और पिता का नाम मोहन था। वो परिवार अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहा था। घर में सब खुश और समाधानी थे। सुशीला भी संस्कारी लड़की थी। एक दिन सुशीला को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। सुशीला को देखते ही वो लोग उसे पसंद करते हैं और अच्छा दिन देखकर सुशीला की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। शादी का दिन आ जाता है। उसी दिन शादी के माहौल में सुशीला का पैर फिसल जाता है और वो हवन में गिर जाती है और शादी में एक ही शोर मच जाता है। दुल्हन हवन में गिर गई रे। तभी दुल्हन की सास अनामिका बोलती है, एक ऐसा अनर्थ हो गया, शादी के बाद दुल्हन हवन में गिर गई। हे राम। सब तरह दुख का माहौल बन जाता है। देखिए, सुशीला का आधा चेहरा जल गया है। दवाई से ठीक होने के बाद भी चेहरे का निशान नहीं जाएगा। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक जली हुई बहू का चेहरा दिखाऊंगी तो लोग तू तू करेंगे। तभी सुशीला का पति राज बोलता है, माँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, मेरे लड़की को ऐसा मत छोड़ो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब तो आप दोनों का विवाह हो चुका है। अगर आपने इसे अपनाया नहीं तो मेरी लड़की कहाँ जाएगी? सुशीला की माँ रोते हुए कहती है कि हम पर रहम करो, इसमें हमारी बच्ची का कोई दोष नहीं। अनामिका जी, आप तो अपने बेटे को समझाइए ना। राज बेटा, अब हम इसे यहाँ छोड़ जाएंगे तो हमारे गांव के लोग हमें ही गलत समझेंगे। इसलिए हमें सुशीला को अपने साथ लेना ही पड़ेगा। वो लोग सुशीला को अपने साथ ले जाते हैं। उसी दिन से सुशीला के मुश्किल दिन शुरू हो जाते हैं। सुशीला हर रोज अपने पति और सास के ताने सुनती थी। क्या बात है, आज खाना पीना नहीं बनाना है क्या? जी माँ जी, मैं इनके लिए शरबत बना ही रही थी। अभी आपकी थाली लगा देती हूँ। सुशीला थाली लेकर आ जाती है और सास अनामिका बोलती है कि जैसी जली हुई सूरत है वैसी ही रोटी बनाई है। और हाँ, जल्दी जल्दी कपड़े और बर्तन का काम निपटा ले। दोपहर तक ये सारे काम खत्म होने चाहिए। सुशीला चुपचाप सारा अत्याचार सहन कर रही थी। राज के मन में भी सुशीला के लिए बहुत नफरत थी। उसका कोई काम वो पसंद नहीं करता था। उसी कारण सुशीला बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर से रो रही थी। तभी अचानक उसके पास एक बच्ची आ जाती है। आप कौन है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आपके साथ आपके घर आ सकती हूँ क्या? मुझे खाना मिलेगा? ये सुनकर सुशीला को बच्ची की दया आ जाती है और वो उस बच्ची को अपने साथ घर लेकर जाती है। घर आने के बाद बच्ची को पेट भर खाना देती है और बोलती है कि आप बहुत प्यारी हो और आपका नाम क्या है? आपको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। आज नवरात्रि है, लेकिन मेरे दुख की वजह से मैं भूल ही गई। मेरा नाम सरस्वती है। मैं भी भूखी थी, लेकिन आपने मेरी मदद की। मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद बच्ची बोलती है कि दीदी, आप बहुत सुंदर हो। मुझे भी आपके जैसे बनना है। क्या कह रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मेरे चेहरे पर निशान है। दीदी, आपके चेहरे पर तो कोई निशान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे चेहरे का निशान कहाँ गया? यहाँ पर तो जलने का निशान था। उसके बाद सुशीला सरस्वती से बातें करने के लिए पीछे देखती है तो वहाँ पर सरस्वती उसे दिखाई नहीं देती। तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है। सरस्वती, कहाँ हो बेटी? मैं जब पेड़ के नीचे बैठी थी तब तूने मेरे चेहरे पर निशान देखा था ना जलने का। बहू, किसके साथ बात कर रही हो? कौन है वहाँ? सुशीला रसोई घर में जाकर देखती है तो वहाँ बच्ची नहीं थी।
जहाँ बच्ची बैठी थी उस जगह पर फूल पड़ा था। सुशीला समझ जाती है कि वो बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी, साक्षात देवी सरस्वती बच्ची के रूप में घर आई थी। ये सब सुशीला सोच रही होती है, तब वहाँ पर सास पहुँच जाती है और देखती है कि बहू के चेहरे पर कोई निशान नहीं था। तब सुशीला सारी हकीकत अपने सास को बताती है। ये सब सुनकर सास अनामिका बोलती है कि सुशीला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जैसे अच्छी बहू को समझ नहीं पाई। औरत तो देवी का रूप होती है। मैं खुद एक औरत हूँ, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। हाँ सुशीला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। बहुत गलत व्यवहार किया तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो आप दोनों मेरे अपने हो। ये सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हुआ है। उसी दिन से सब लोग अच्छे से मिलकर रहने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।